बहुत साल पहले सुंदरवन के घने जंगल में एक भयानक सर्दी आई। हर जानवर अपने खाने का इंतजाम कर सुरक्षित स्थान पर छुप चुका था, लेकिन एक चालाक और लालची बाघ ऐसा नहीं कर सका। अब वो भूख से तड़प रहा था। ठंडी हवाएं उसके शरीर को कंपा रही थीं और उसके पेट में अजीब सी जलन थी। एक रात भूख से बेचैन बाघ चुपके से भेड़ियों के घर में घुस गया। धीरे धीरे उसने सूखा मांस उठाया और बिना कोई आवाज किए अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह जंगल में हलचल मच गई। भेड़िए रो रहे थे। कौन था जिसने चोरी की? लेकिन बाघ का कोई पता नहीं था। जंगल के एक अंधेरे कोने में बाघ अपनी जीत का आनंद ले रहा था। उसके पास एक धूर्त लकड़बग्घा था जो सिर्फ उसके बचे हुए खाने की प्रतीक्षा करता था। दोनों ने मिलकर अगली चोरी की योजना बनाई। अगले कुछ दिनों तक जंगल में हाहाकार मचा रहा। कभी खरगोशों के घर में लूट होती, कभी लोमड़ी अपनी मदद के लिए चिल्लाती। बाघ और उसका साथी जंगल में दहशत फैला चुके थे। आखिरकार जंगल के जानवरों ने मिलकर योजना बनाई। अब बाघ को रोकना ही होगा। जैसे ही बाघ और लकड़बग्घा जंगल में शिकार के लिए निकले, अचानक पेड़ों से नारियल और पत्थर बरसने लगी। सभी जानवरों ने हमला बोल दिया। बाघ भागने की कोशिश कर रहा था, मगर जंगल के सबसे बलवान जानवर उसका पीछा कर रहे थे। अंत में एक शक्तिशाली भालू ने उस पर आखिरी प्रहार किया और बाघ पहाड़ से नीचे गिर पड़ा। जंगल के एक कोने में एक पुराने जादूगर हिरण ने बाघ के शव को देखा। उसने सोचा कि इसका उपयोग काले जादू के लिए किया जा सकता है। रात में मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ और बाघ फिर से जीवित हो गया, मगर अब वह एक आत्मा बन चुका था। जंगल के सभी जानवर समझ चुके थे कि अब बाघ एक खतरनाक आत्मा बन चुका है। उन्होंने आखिरी युद्ध की योजना बनाई। जैसे ही बाघ एक अंधेरी गुफा में घुसा, उसका शरीर पवित्र बेलों में जकड़ गया। एक चमकती हुई छड़ी लेकर जादूगर हिरण ने देवी शक्तियों को पुकारा और बाघ की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। जंगल फिर से शांत हो गया। जानवरों ने राहत की सांस ली। जादूगर हिरण ने सबसे माफी मांगी और इस तरह बाघ का आतंक हमेशा के लिए समाप्त हो गया।